जो किसी राज्य विशेष में बोली जाती है, किसी जिला विशेष में। 2024 में आ रहे हैं क्या? देखिए हम लोग खुद से नहीं आएंगे, अगर कोई बुलाएंगे तो आएंगे। कंपनी रोंगटा कंपनी स्थापित है। पहला बात तो रोंगटा कंपनी ने जमीन यह कह के लिया है कि वहाँ लकड़ी का काम होगा, वहाँ आपका धागा सुइया धागा सूता का। कल की अगर वार्ता विफल होती है तो हम लोग फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और बिल्कुल तब तक गेट और चक्का जाम रहेगा जब तक एक ग्रामीणों की मांग तो सुनी नहीं जाती है। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि हम लोग कैसे लोकतांत्रिक भारत में हम लोग कैसे गर्व करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत के पास है, दुनिया की सबसे पॉलिटिकल व्यवस्था भारत में, हम लोग सिर्फ गर्व करते हैं, दिखावा करते हैं, जबकि धरातल में लोकतंत्र जैसा शब्द कहीं नहीं है। ना धरातल पर संविधान का अनुपालन हो रहा है। अगर वास्तव में हो रहा है तो मैं मीडिया बंधु जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और जिन्होंने समाज को हमेशा आईना दिखाया, मैं उनके माध्यम से हुक्मरान के साथ साथ तमाम लोगों को जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं और ये गर्व करते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का खूबसूरत और बड़ा संविधान है, तो उसी संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें साफ साफ लिखा है राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे देही के प्राण की स्वतंत्रता। प्राण की स्वतंत्रता का मतलब है यदि कोई वहाँ कंपनी स्थापित हो, कंपनी तो दूर की बात है, यदि कोई हॉर्न बजा रहा है, गाड़ी का अगर हॉर्न बजा रहा है, अगर उस हॉर्न से अगर हमें कोई बीमारी उत्पन्न होगी या फिर ऐसा लगता है कि हमारे जान को डिस्टर्ब होगा, तो उस हॉर्न को बंद करने का हमको राइट है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। तो सोच सकते हैं आज जो कंपनी रोंगटा कंपनी स्थापित है, पहला बात तो रोंगटा कंपनी ने जमीन यह कह के लिया है कि वहाँ लकड़ी का काम होगा, वहाँ आपका धागा सुइया धागा सूता का काम होगा, और वहाँ वो क्या कर रही है, आयरन एंड स्पंज बना रही है, और वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो धुआं आ रहा है, हमने गाँव का सर्वे किया, हम चाहेंगे मीडिया जगत के तमाम बंधु वहाँ जाके सर्वे करें। खेती जो है वो काली हो चुकी है, वहाँ के चावल काले हो चुके हैं, वहाँ के साग सब्जी काले हो चुके हैं, और एक बच्चा जो बहुत दर्दनाक कह सकते, एक मासूम सा 8 साल का बच्चा, इतना बड़ा उसका चेहरा फूल जाता है कैंसर के कारण और वो मौत हो जाता है। और एक बच्चा देखे उसका मैंने गुप्त अंग में हुआ है, पीछे गुप्त जो भाग है शरीर का, वहाँ देखे चीर फाड़ हुआ है। यानी समझ सकते हैं कहाँ है भारत का संविधान और किस मौलिक अधिकार की हम दुहाई दे रहे हैं, किस अनुच्छेद आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं कि आज एक मामूली कंपनी, इस देश में न जाने अनगिनत कंपनियां हैं, अगर एक मामूली छोटी सी कंपनी अगर इंसान के जीवन को इतना तार तार कर रही है, तो बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका सीधा सरकार से संपर्क है वो लोग कितना तहस नहस कर रही है। इसीलिए मेरा मानना है ऐसी कंपनी जो पर्यावरण पे फिट नहीं बैठती है, जो प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाती है, जो मानव जीवन को बाधित करती है, ऐसी कंपनी कितना भी विकास का बात क्यों ना करे, ऐसी कंपनी संचालन नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम लोग तय तिथि बना रहे हैं। नई नियोजन नीति 60-40 का विरोध हो रहा है, उसका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, लागू होना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात हम तो यही चाहेंगे, आज 3 साल हो गए नई सरकार के, इससे पहले भी 5 साल एक सदृढ़ सरकार रही, जो एस्टेब्लिश सरकार रही, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, 5 साल उन्होंने भी चलाया। तो इनके पास मुझे लगता है इनकी मनसा साफ नहीं है। यदि इनकी मनसा साफ होती तो ये बिहार राज्य की नियोजन नीति को स्टडी करते, क्योंकि हम लोग बिहार राज्य से ही कट कर अलग हुए, हम तो स्वीकारते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बड़ा भाई से अपना हिस्सा छोटा भाई अलग ले लिए हैं, तो फिर छोटा भाई के हिस्से में बड़ा भाई टांग क्यों अड़ाएगा, चाहे बिहार रहे, बंगाल रहे, उड़ीसा रहे। हम खुले मंचों में कहेंगे कि हमने हिस्सा आपसे अलग लिया है, तो हमारा हिस्सा हमारे लिए हो, तो नियोजन पॉलिसी हमारे लिए हो। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 60-40 की बात हो रही है, 40 में ऑल ओवर इंडिया के लोग आएंगे और वे लोग 40 में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ नौकरियां करेंगे फिर वो अगला टर्म में 20 साल बाद 25 साल बाद वो 60 में आएंगे और फिर नए 40 ऑल ओवर इंडिया नए लोग आएंगे, फिर वे 20-25 साल बाद 60 में आएंगे। क्योंकि ये भी पॉलिसी एक है कि जो लोग यहाँ सरकारी नौकरी कर लेंगे उनके बच्चों को झारखंडी होने का आरक्षण मिलेगा, यानी फिर जो लोग आज 40 में आएंगे कल 60 में आएंगे, फिर कल 40 में आएंगे परसों 60 में आएंगे, और एक दिन डेमोग्राफी बदल जाएगी, एक दिन जनसंख्या का स्तर बदल जाएगा और फाइनली झारखंड जहाँ के लोग भोले भाले हैं, सरल हैं, खेती-बाड़ी करने वाले, आदिवासी मूलवासी, जंगलों में रहने वाले, ये लोग भूल ही गए हैं। घर द्वार क्या हो रहा है घर में हमको पता तक नहीं चलता है, हमारे गांव में क्या घटित हो रहा है वो हमको पता तक नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, वो लोग जिस प्रकार का आंदोलन तैयार करेंगे उस आंदोलन में हमारी भूमिका रहेगी। 2024 में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि 2024 में जयराम माथुर जुमला पहाड़ में। देखिए हम लोग कहा कि हम लोग संवैधानिक स्तर से राज्य में बदलाव व्यवस्था परिवर्तन के लिए सोचेंगे, हालांकि हमारी सोच बहुत दुर्लभ है और काफी मैंने टफ सोच है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि हम लोग हम लोगों ने प्रयास किया है कि पॉजिटिव वे में मत का प्रयोग करते हुए लोगों को, हालांकि हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं अभी तक,
एक अच्छा बदलाव हो, नहीं तो कोई गलत नहीं है। झुमरा पहाड़ में अगर सरकार बन ही जाए इन दुष्टों से लड़ने के लिए, ऐसी बेईमान कंपनियों से लड़ने के लिए, तो कोई बुरा नहीं है। जहाँ प्रत्येक दिन जहाँ इंसानों की हत्या हो रही है, जीव जंतुओं की हत्या हो रही है, जब किसी को दिख ही नहीं रहा सरकार तो किसी को मजबूरी में इंसान क्या नहीं। 2024 में आ रहे हैं क्या? देखिए हम लोग खुद से नहीं आएंगे, अगर कोई बुलाएंगे तो आएंगे। कोई भी लाएंगे, ये लोगों की मांग है, लोगों की मांग है कि आप आइए। हाँ, तो अगर लोगों की मांग रहेगी तो फिर आएंगे, उछलते कूदते ही आएंगे, नदी फांदते हुए क्यों नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे। दादा समय कम बचा है, पार्टी उटी गठन होगा कि नहीं होगा? देखिए हमारी जो कोर कमेटी है, जो हिडन टीम है, वो अंदर से बहुत सारा काम कर रही है, और जब हम लोग सार्वजनिक करेंगे तो मीडिया बंधुओं के सामने ही सार्वजनिक करेंगे। इसलिए आप लोग भी धैर्य रखें, क्योंकि हम लोग कोई भी बात को अभी सार्वजनिक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा सामना जिनसे में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। वे लोग रातों रात हमारे पूरी कमेटी को, हमारे सिस्टम में जितने भी लोग हैं उनको रातों रात ये लोग दफन कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली लोग हैं। तो हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, इंटरनली काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं राज्य के हित हो वही काम कर रहे हैं। आपके संगठन की ओर से रामगढ़ उपचुनाव जो हुआ उसमें किनको योगदान मिला था? देखिए हम लोग चूंकि इस उपचुनाव में हमने पहले ही कहा था, अगर हम लोग का अगर कोई योगदान डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा